करियर अब 24 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे एज पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, जगदीश का आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसके आयु के दोगुनी हो जाएगी। तो जगदीश की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है जगदीश है और उससे कितने चाइल्ड हैं? 5 चाइल्ड हैं ना। तो वर्तमान में कौन सी है? दोनों का जो है रेशियो बराबर है। दोनों का जो एज है कौन सी है? बराबर है ना। फिर कौन सी बोल रहा है? तो फिर बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद कौन सी हो जा रहा है? 15 वर्ष बाद 5 बच्चों का जो आयु का योग है वो जगदीश के आयु के दोगुना हो जाएगा। 15 वर्ष बाद कौन सी हो जाएगा? 5 को जो बच्चा है जगदीश का आयु का योग का दोगुना हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद जगदीश कितना साल बढ़ेगा? 15 साल बढ़ेगा। पहले इसका ही रेशियो का डिफरेंस तो निकाल लेते हैं। तो 2 1 के 2, 1 गुना 1 1, ये हो गया रेशियो का अंतर हो गया। और 15 वर्ष बाद जगदीश 15 वर्ष बाद कितना? 15 साल बढ़ेगा, यानी ये 15 साल बढ़ा। और 5 को चाइल्ड है, तो 5 को चाइल्ड हर एक जन तो 15 साल करके बढ़ेगा। तो कितना साल बढ़ेगा? 15 5 75 साल बढ़ेगा। अब इसको कौन सी करेंगे? क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा? 75 और 15 दूनी 30, यानी कितना? 45। तो किसका एज पूछा है? और ये कौन सी हो गया? एज का अंतर हो गया और ये जो है रेशियो का अंतर हो गया। तो किसका पूछा है? अंतर को अंतर से भागा लगाते हैं, तो 45 को 1 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा? 45 से होगा। किसका एज पूछा है? एज पूछा है आपका जगदीश का। तो जगदीश का रेशियो कितना है? 1 है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 45, यानी जगदीश का आयु हो जाएगा आपका 45 साल हो जाएगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे देखिए। बोल रहा है माँ की उम्र 3 बच्चों के वर्तमान उम्र की 4 गुनी है, परंतु 6 वर्ष बाद माँ की उम्र 3 बच्चों की 2 गुनी होगी। तो माँ की वर्तमान उम्र क्या है? इसमें माँ है, यानी माँ है मदर, और कौन सी है? उनके 3 चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड है ना। कौन सी बोल रहा है? माँ का जो उम्र है इन तीनों बच्चों का उम्र का कितना है? 4 गुनी है। कितना है? 4 गुनी है। परंतु फिर कौन सी बोल रहा है? परंतु 6 वर्ष बाद माँ की उम्र 3 बच्चों की 2 गुनी होगी। 3 बच्चों की उम्र की 2 गुनी होगी। तो चलिए रेशियो का अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरह क्रॉस करते हैं। तो 4 1 के 4 घटाओ 2 1 के 2, यानी 2 हो गया। 2 आपका कौन सा है? रेशियो का अंतर आया। तो 6 साल बाद, तो माँ 6 साल बाद कितना? 6 साल बढ़ेगी। तो माँ 6 साल बढ़ गई। और उनके कितने चाइल्ड हैं? 3 चाइल्ड है। तो 3 चाइल्ड भी तो 6 साल करके बढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 18 साल बढ़ेंगे। 18 साल बढ़ेंगे। तो अब एज का अंतर निकाल लेते हैं। तो इस तरह कौन सी क्रॉस करेंगे। तो 8 दूनी 36, 6 1 के 6, यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एज में हम लोग क्या करते हैं? अंतर को अंदर से भागा लगाते हैं। तो यहाँ 2 से इसको भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना? 15। तो किसका उम्र पूछा है? माँ की वर्तमान उम्र पूछा है। तो माँ का कितना रेशियो दिया है? प्रेजेंट में 4 दिया हुआ है। तो 15 4 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 4 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर बच्चों का पूछता तो कितना हो जाता है? 1 गुना 15, यानी 15 साल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए। बोल रहा है हर्षा 40 वर्ष की और रीता 60 वर्ष की है। कौन कौन है? 2 जन है, हर्षा है और रीता है। हर्षा है और रीता है। फिर कौन जी बोल रहा है कितने वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात 3:5 हो जाएगा? कितना वर्ष पहले ना 3:5 था। तो ये हर्षा कितना है? हर्षा 40 साल है और रीता कितना है? 60 वर्ष। कितना अनुपात बोल रहा है? 3:5। तो कितना साल पहले था ये रेशियो?
तो इस तरह रहने से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से कौन चीज़ रेशियो का अंतर मिलता है। तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 यानी 200 और 3 6 18 180 माने कितना हो गया आपका आ गया 20। और यहाँ का अंतर कितना है, 2 है। अंतर को अंदर से भागा लगा देंगे यानी 10। यानी 10 वर्ष पहले जो था, 10 वर्ष पहले दोनों का उम्र का रेशियो कितना था, 3:5 था। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी, तो कितने वर्ष बाद 2 गुनी होगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कौन है, नम्रता है और नम्रता के पिता हैं। तो पिता की आयु कितना है, नम्रता से नम्रता 1 है तो पिता 4 है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी। कितना होगा, नम्रता 1 अगर होगी तो पिता 3 गुना होगा। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं पहले एज। ये कौन जो होगा, रेशियो का अंतर होगा, 4 1 के 4 3 1 के 3 यानी 1 हो गया रेशियो का अंतर। अब एज का अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ का अंतर कितना है, 2, ये यहाँ सिर्फ 5 ही है यानी अंतर तो 5 ही होगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 10 हो गया आपका कौन चीज़, एज का अंतर हो गया। और एक जो हो गया रेशियो का अंतर हो गया, तो अंतर को अंदर से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से होगा। तो नम्रता कितना 10 हो जाएगा नम्रता की आयु, और फादर का आयु जो हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने वर्ष बाद फादर का जो आयु होगा नम्रता की आयु का 2 गुना होगा ना। तो यही अगर 1 होगा कि 2, कितना वर्ष बाद, तो इसको सिर्फ इस तरह क्रॉस कर देंगे। तो 40 1 के 40 और 10 दूनी 20 यानी 20 वर्ष बाद जो है पिता की आयु नम्रता की आयु की 2 गुनी होगी। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, वर्तमान में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। एगो मैन है और उसकी वाइफ है यानी फीमेल है। दोनों को उम्र का अनुपात दिया है 4:3। तो 24 वर्ष बाद उसके उम्र का अनुपात 8:7 होगा। कितना होगा, 8:7 होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहले एज निकाल लेते हैं। इससे कौन सी निकलेगा, रेशियो का अंतर होता है। 7 4 28 घटाव 8 3 24 यानी 4 आपका हो गया रेशियो का अंतर हो गया। अब एज का अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर कितना है, 1। यहाँ अंतर तो कुछ नहीं है, 24 से है तो 24 से हो जाएगा। तो 24 गुना 24 1 के 24 यानी आपका एज का अंतर 24 हो गया और रेशियो का अंतर 4 हो गया। अंतर को अंदर से भागा लगाएंगे तो 4 6 24 6 बार में कट जाएगा। तो फादर का आयु कितना हो जाएगा, फादर का आयु मेल का आयु जो है पुरुष का आयु हो जाएगा आपका 4 से गुना करें, 4 को गुना करेंगे 6 से तो कितना गया, 6 4 24 साल। और महिला उसकी पत्नी की आयु कितना, 6 3 18 साल। तो फिर कौन सी बोल रहा है, तो इनमें दिया हुआ है यदि शादी के समय उनके उम्र का अनुपात 5:3, शादी के समय कितना था इन लोग का रेशियो 5:3 था। तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुआ था, यही पूछ रहा है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 90 और 24 3 72 यानी 18 हुआ। अब यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर आपका 2 है। तो अंतर को अंदर से भागा लगाएंगे, 2 से इसको भागा लगाएंगे 18 कितना आ जाएगा, 9 यानी इन लोग का शादी हुआ था 9 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है। एक लड़की है उसके भाई है, ब्रदर है, उसके आयु का कितना है, 2 गुनी है। लड़की 2 है तो भाई 1 है तथा उसके पिता की आयु से आधी है। और उसके पिता जो है, लड़की की आयु पिता से आधी है यानी फादर अगर 4 हैं तो लड़की 2 है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी। 22 वर्ष बाद कौन सी हो रहा है, उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की
आधी होगी, यानी पिताजी अगर 2 होंगे तो बेटा 1 होगा। तो इस तरह रंज करते हैं, क्रॉस करते हैं रेशो का अंतर निकालने के लिए। तो 4 एक्के 4, 2 एक्के 2, यानी रेशियो का अंतर हो गया आपका 2। और एज का अंतर भी निकाल लेते हैं। यहाँ का अंतर कितना है 1, और यहाँ कितना है 22 साल सिर्फ है। तो 22 से गुना करेंगे तो ये कौन सी हो गया 22 एक्के 22, ये हो गया कौन सी निकला 22 आपका एज का अंतर निकल गया। अंतर को अंतर से भागा लगाएंगे, 2 से इसको भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो किसका उम्र पूछा है, लड़की की वर्तमान उम्र क्या है। तो लड़की की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 2 गुना 11, 2 गुना 11 यानी 22 साल। अगर भाई का पूछता तो भाई का हो जाता 11 एक्के 11। अगर पिताजी का आयु पूछता तो 4 गुनी 11 यानी 44 साल आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, ए और बी के वर्तमान उम्र का योग उनके उम्र के अंतर का 7 गुना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए और बी का उम्र का योग उनके अंतर का 7 गुना है। अंतर यानी ए माइनस बी, अंतर का 7 गुना है। ये 7 है तो अंतर 1 है। फिर कौन सी बोल रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग अंतर का 9 गुना होगा। उम्र का योग जो होगा अंतर का 9 गुना होगा। इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले रेशियो का अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 9 एक्के 9 और 7 एक्के 7, यानी रेशियो का अंतर आपका कितना हो गया 2 आ गया। और यहाँ 5 साल बढ़ेगा ए और बी, अगर 5 साल बाद तो 2 जन 5 साल करके बढ़ेगा तो कितना साल बढ़ेगा 2 जन 10 साल बढ़ेगा। और अगर अंतर है, अंतर भी 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा, जितना पहले है उतना ही रहेगा। यानी अगर राम श्याम से 5 वर्ष वर्तमान में बड़ा है तो फ्यूचर में भी उन लोग का अंतर जो रहेगा 10 साल बाद भी वो राम श्याम से 5 ही वर्ष बड़ा होगा, तो अंतर भी सेम ही रहेगा। यानी 0 अंतर दिया नहीं हुआ तो 0 का 0 ही लिख दिए। तब यहाँ कितना हो गया, अंतर को अंतर से भागा लगाते हैं तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। 10 को 2 से भागा लगाएंगे 5। अब 5 को फिर ए प्लस बी निकालने के लिए 5 सत्ते 35 और 5 एक्के 5 आपका दिया है। ए प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ है 35 और ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 5। तो हम लोग निकाल सकते हैं, और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ए बी कट जाएगा यानी 2a बराबर 40, तो ए बराबर आपका 20 हो जाएगा। और बी का पूछेगा तो बी बराबर क्या होगा, यहाँ दोनों का योग अगर 35 दिया हुआ है, ए अगर 20 है तो वहाँ जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बी की 15 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, तो वो उसकी उम्र क्या है, जो बड़ा है उसकी उम्र क्या है। तो यहाँ कौन बड़ा है, ए बड़ा है, यानी ए का उम्र कितना है 20 साल हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।